नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनको अब नया नंबर दे दिया गया है, जो कि मैंने आपको डिटेल वाले वीडियो में अच्छे से समझाया कि कैसे उनको नंबर दिया गया है। तो अब भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग नए नंबर पर हो गए हैं, उनको आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मैंने भारत की महत्वपूर्ण नदियों के सहायक नदियों की ट्रिकी वीडियो अपलोड कर दी है। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में दी हुई लिंक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि उरी से लेह तक जाता है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि ये बारामूला तक जाता है, मतलब बारामूला से लेह तक। तो मैं आपको बता दूं कि ये बारामूला तक जाता था, लेकिन अब इसको खींचकर कहाँ तक बना दिया गया है, उरी तक बना दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये उरी से लेह तक जाता है। तो इसको आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर की बात हो रही है, मतलब एक नंबर की बात हो रही है। और अगर किसी को एक नंबर की चीज़ मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि वो ले उड़ेगा, है ना। अगर किसी को एक नंबर की कोई भी चीज़ मिल जाए तो वो ले उड़ेगा। तो ले फॉर लेह और उड़ना फॉर उरी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक है वो लेह से उरी तक है। ठीक है, मान लीजिए किसी को बहुत अच्छी धातु मिल गई, जैसे हीरा मिल गया, कोहिनूर मिल गया, तो जाहिर सी बात है एक नंबर की चीज़ है तो वो ले उड़ेगा। तो आपको याद हो जाएगा आपको ऐसे कि लेह से उरी तक भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग एक जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से मिजोरम के तुईपांग गांव तक जाता है। ये जो तुईपांग गांव है ये सैया जिला में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए डिब्रूगढ़ में आपको एक शब्द मिल जाएगा देब्रो। डिब्रू देब्रो, देब्रो मतलब कोई मांग रहा है कि ब्रो मुझे दो। ठीक है, देब्रो या फिर दो ब्रो, तो दो से क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। और तुईपांग में आपको एक शब्द मिल जाएगा तुई, और तुई से मिलता जुलता एक शब्द है दुई। तुई दुई, दुई भी बोलते हैं ना दो को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है ये असम के डिब्रूगढ़ से मिजोरम के तुईपांग गांव तक जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 3, और ये पंजाब के अटारी से लेह तक जाता है। पहले ये बोला जाता था कि ये मनाली तक जाता है, हिमाचल प्रदेश के मनाली तक, लेकिन अब इसको खींचकर कहाँ तक बना दिया गया है, लेह तक बना दिया गया है, जो कि लद्दाख में है। आपको पता ही है लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। तो यहाँ पर देखिए इसको बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 शब्द लिखा हुआ है ना, और अटारी में जो आ है स्टार्टिंग में देखने में कैसा लग रहा है, 3 की तरह। मनाली में अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो मनाली एम से स्टार्ट होगा, और एम से आपको पता है जो एम है वो भी 3 की तरह दिखेगा, और लेह का जो ला है वो भी 3 की तरह दिखेगा। तो तीनों के तीनों जो हैं वो 3 की तरह दिखेंगे स्टार्टिंग में। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कहाँ से कहाँ तक जाता है, अटारी से मनाली और मनाली से लेह तक। ठीक है, इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 4, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है ये चिड़िया टापू पोर्ट ब्लेयर से मायाबंदर होते हुए दिगलीपुर तक जाता है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 शब्द लिखा हुआ है, और चिड़िया को कहीं कहीं चिड़िया भी बोलते हैं। चिड़िया में आपको 4 शब्द मिल जाएगा, चिड़िया 4 दोनों मैच करते हैं ना। और यहाँ पर जो दिगलीपुर लिखा हुआ है ना, तो दिगलीपुर में आपको शब्द मिल जाएगा 2 गली, दिगली 2 गली। और आपको पता है जब 2 गली आपस में मिल जाती हैं तो चौराहा बनाती हैं, है ना। 2 गली अगर आपस में एक दूसरे को काट दें तो जाहिर सी बात है वो चौराहा बनाएंगी। तो चौराहा से आपको 4 याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है ये चिड़िया टापू से दिगलीपुर तक जाता है। अच्छा, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग अंत तक वीडियो को देख लेते हो तो लाइक करना भूल जाते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 5, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 है ये पंजाब के फिरोजपुर से लुधियाना होते हुए सिपकीला दर्रा के पास तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक शब्द मिल जाएगा सिपकीला में कीला, और आपको पता है जो कीला होता है वो गाड़ी को पंचर करने में उपयोगी होता है। मतलब अगर गाड़ी में कहीं भी उसके टायर में कीला लग जाए तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी क्या हो जाएगी, पंचर हो जाएगी। और पंचर में आपको 5 शब्द मिल जाएगा, मतलब कीला लगने से गाड़ी पंचर, तो कीला से सिपकीला और पंचर से 5।
और फिरोजपुर में आपको एक शब्द मिल जाएगा रोज। रोज मतलब गुलाब की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोई लड़का है जो कि रोज लेकर किसी लड़की के पास जाता है, तो जाहिर सी बात है उसको पंच भी मिल सकता है ना। उसको पंच मिलेगा मतलब कि उसको मारा जाएगा, तो पंच से आपको 5 याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 5 है ये फिरोजपुर से सिपकीला दर्रा तक जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 6, और ये जो है ये असम के जोराबाद से लेकर मिजोरम के जोखावर तक जाता है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जोराबाद में आपको एक शब्द मिल जाएगा जारा। ठीक है, जोरा जारा। और जोखावर में जो खा लिखा हुआ है उसका वाह वाला हिस्सा अगर काट दें तो वो भी जोरा टाइप का दिखेगा, है ना। जो खा है वो रा टाइप का दिखेगा तो वो भी जोरा बन जाएगा। मतलब दोनों में आपको यहाँ पर जोरा शब्द दिखेंगे। तो आपको पता है जोरा में एक शब्द आपको दिखेगा जारा। जारा मतलब ठंड की बात हो रही है, जाड़ा जारा ठंड। तो जाहिर सी बात है कि जारा में हम लोग क्या करते हैं, गद्दे के अंदर छुपे रहते हैं। तो छुपना से आपको 6 याद आ जाएगा। तो जारे में छुपे रहते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कहाँ से कहाँ तक जाता है, जोराबाद से जोखावियर तक। ठीक है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 7, और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है ये पंजाब के फजीलका से उत्तराखंड के माना दर्रा तक जाता है। तो ये तो और भी आसान हो गया क्योंकि यहाँ पर 7 की बात हो रही है और 7 को बोलते हैं सेवन। सेवन में आपको सेव शब्द मिल जाएगा, सेव करना मतलब बचाना। और यहाँ पर फजीलका में आपको फौजी शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जो हमारे फौजी भाई हैं वो हमारे देश की मान सम्मान को बचाते हैं, है ना। हमारे देश के मान सम्मान को बचाने का काम कौन करते हैं, हमारे फौजी भाई। बचाना मतलब सेव करना, तो सेव से सेवन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है ये पंजाब के फजीलका से उत्तराखंड के माना दर्रा तक जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 8, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है ये करीमगंज से सबरूम तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए करीमगंज में आपको एक शब्द मिल जाएगा करीम में करीब, करीम करीब। और सबरूम में आपको एक शब्द मिल जाएगा रूम। तो जाहिर सी बात है मान लीजिए कोई एक रूम बना हुआ है 10 बाई 10 का या फिर 12 बाई 12 का, और उसी रूम के करीब में एक और रूम बना दिया जाए सेम साइज का, तो दोनों देखने में कैसे लगेंगे, 8 की तरह लगेंगे, है ना। अगर एक रूम के करीब में एक और रूम बना दिया जाए तो देखने में वो 8 की तरह लगेंगे। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 करीमगंज से सबरूम तक जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 9, जो कि मलोट जो कि पंजाब में पड़ता है वहाँ से अस्कोट उत्तराखंड तक जाता है। जो मलोट है ये मुक्तसर साहिब ज़िले पर पड़ता है, और जो अस्कोट है ये पिथौरागढ़ ज़िले पर पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मलोट में आपको एक शब्द मिल जाएगा लोट, और अस्कोट में आपको एक शब्द मिल जाएगा कोट। तो दोनों शब्द क्या हो गए, लोट और कोट। और नाव को याद करने के लिए कर लेते हैं नाव। नाव आपको पता है, नाव जिसको बोट भी बोलते हैं। तो बोट लोट कोट सब मैच कर रहे हैं ना, बोट लोट कोट सब एक जैसे शब्द लग रहे हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 9 है वो मलोट से अस्कोट तक जाता है। या फिर पिथौरागढ़ को अगर याद करना है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी पिथौरागढ़ दे देता है ऑप्शन में, तो पिथौरागढ़ में आपको एक शब्द मिल जाएगा पिथौरा। मतलब कोई व्यक्ति है जो कि किसी भी जगह पर, या मान लीजिए कोई भी तालाब है उसमें नाव में घूम रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, बीच तालाब में जाकर पानी पी रहा है तालाब का। तो वो बोल रहा है नाव वाला कि भाई थोड़ा पी थोड़ा, जिससे कि हम लोग लौट सकें। अगर ज़्यादा पी लेगा तो जाहिर सी बात है वजन जो है वो बढ़ जाएगा, और वजन बढ़ गया तो नाव डूब जाएगी और हम लोग लौट नहीं पाएंगे। तो बोला है कि भाई पिथौरा, ठीक है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि ये पिथौरागढ़ से जाता है कहाँ तक, लौट नहीं पाएंगे तो लौट फॉर मलोट तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 10, जो कि सिक्किम के गंगटोक से जो फुलवारी सिलीगुड़ी है वहाँ तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 की बात हो रही है, और 10 को याद करने के लिए कर लेते हैं दर्शन। ठीक है, दर्शन 10 दोनों मैच करेंगे। तो दर्शन की बात हो रही है, और गंगटोक में आपको शब्द मिल जाएगा गंगा। तो गंगा माँ के दर्शन करने जाना है तो जाहिर सी बात है फूल लेकर जाएंगे, है ना। फूल लेकर जाएंगे तो फूल फॉर फुलवारी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गंगा माँ के दर्शन के लिए फूल लेकर जाएंगे। दर्शन से 10, गंगा से गंगटोक, और फूल से फुलवारी।
या फिर दूसरा भी तरीका है कि गंगा माँ के दर्शन के लिए अगर हम जाएंगे तो किसी न किसी वाहन से जाएंगे। वाहन मतलब बस से भी जा सकते हैं, बस से आपको 10 हो जाएगा, या फिर ट्रेन, ट्रेन से ट्रेन हो जाएगा। और सिलीगुड़ी में आपको गुडी शब्द लिखा हुआ है, गुडी को गड्डी कर लेते हैं मतलब गाड़ी, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 13 जो कि तवांग से बाकरो तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए 13 में एक शब्द आपको मिल जाएगा तरा। तरा मतलब तलने की बात हो रही है, जैसे कोई भी चीज़ होती है उसको तलने की बात हो रही है। तवांग में आपको एक शब्द मिल जाएगा तवा। तवा आपको पता है एक बर्तन है। और यहाँ पर बाकरों को याद करने के लिए कर लेते हैं बकरा। तो आपको पता है बकरा मतलब नॉनवेज जो खाते हैं वो खा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको तल के खाया जाता होगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है, केवल याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मेरे हिसाब से नॉनवेज किसी को नहीं खाना चाहिए। तो नॉर्मली आप ऐसे याद रखिएगा, तलने की बात हो रही है तो बकरे को तवे में तला गया। तो आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 13 है वो तवांग से बाकरो तक जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 16 जो कि चेन्नई से कोलकाता तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए 16 को याद करने के लिए कर लेते हैं सोना। सोना मतलब गोल्ड वाले सोने की बात है। और आपको पता है बहुत सारे लोग गोल्ड की चेन पहनते हैं, है ना, गोल्ड की चेन पहनते हैं, चेन फॉर चेन्नई। और अगर चेन की बात करें तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं उनको भी चेन में बांध कर रखते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कुत्ते को चेन में बांध कर रखते हैं। कौन सी चेन में? सोने की चेन में। तो कुत्ता फॉर कोलकाता और चेन फॉर चेन्नई। तो आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 16 है वो चेन्नई से कोलकाता तक जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि जो डॉग होते हैं रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो इंसान ये भी बोल देता है कि ये कुत्ते भी ना चैन से सोने नहीं देते, है ना। तो सोना फॉर 16, चैन फॉर चेन्नई और कुत्ता फॉर कोलकाता। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जो कि दिल्ली से जाता है कोलकाता तक। तो यहाँ पर देखिए 19 की बात हो रही है। 19 में आपको एक शब्द मिल जाएगा ओ, नॉइस। नॉइस मतलब शोर होता है, नॉइस शोर। दिल्ली को याद करने के लिए बिल्ली कर लेते हैं। और कोलकाता में आपको शब्द मिल जाएगा कुत्ता। तो आपको पता है जब कुत्ता बिल्ली को देख लेता है तो जाहिर सी बात है उसका पीछा करता है और बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, मतलब भौंकता है ना। तो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है बिल्ली को देखकर कौन? कुत्ता। शोर मतलब नॉइस, नॉइस से 19। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 19 है ये दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 27 जो कि पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए 27 में आपको एक शब्द मिल जाएगा क्या? सताना। 27 सताना। और पोरबंदर में आपको एक शब्द मिल जाएगा बंदर। तो आपको पता है जो बंदर होते हैं वो सिर चढ़कर बहुत ज़्यादा सताते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और दूसरा बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है, यहाँ पर देखिए पोरबंदर में आपको एक शब्द मिल जाएगा बंदर। पोरबंदर मतलब पैर और बंदर। और सिलचर में आपको शब्द मिल जाएगा सिल। सिल को कर लेते हैं सिला। सिला मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। तो अगर आपको बंदर और पत्थर याद आया होगा तो आपके दिमाग में सीधे गया होगा राम सेतु, है ना। राम सेतु आपको पता है कि बहुत सारे बंदरों ने क्या किया था? पत्थर ढूंढा था, या फिर वो ऐसा बोले कि पत्थर ला ला कर दे रहे थे किनको? नल नील को। नल नील भी बंदर थे। तो उन्होंने क्या किया था कि समुद्र के ऊपर एक सेतु बना दी थी। तो सेतु बना दी थी, सेतु फॉर 27। ठीक है, किन्होंने सेतु बनाई थी? बंदरों ने। और किससे सेतु बनाई थी? शिला से। तो शिला फॉर सिलचर और बंदर से पोरबंदर। तो मेरे ख्याल से ये वाली ट्रिक बहुत अच्छी है, तो आप इसको ही याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 27 है पोरबंदर से सिलचर तक जाता है, क्योंकि जो सेतु है वो बंदरों ने शिला से बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर कन्याकुमारी में आपको एक शब्द मिल जाएगा कन्या कुमारी। मतलब कोई कन्या है जो कि कुमारी है, मतलब अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है अगर कन्या की शादी नहीं हुई है, कुमारी है, तो वो ना तो श्रीमती बन पाएगी और ना ही वो चाची बन पाएगी, है ना। अगर कन्या कुमारी है, अभी शादी उसकी नहीं हुई है, तो ना तो वो श्रीमती बोली जाएगी और ना ही वो चाची बोली जाएगी। तो श्रीमती से आपको श्री याद आ जाएगा, श्री मतलब श्रीनगर। और चाची में आपको 4 शब्द मिल जाएगा, चाची, 4। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 4 मतलब कि जो 44 है वो कहाँ जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 48। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 है ये दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए 48 में आपको 2 शब्द मिल जाएंगे, 4 और 8।
4 को कर लेते हैं चोर और 8 को कर लेते हैं एट, तो 8 में आपको एक शब्द मिल जाएगा कैट। मतलब चोर और कैट शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको पता है जो कैट होती हैं बहुत ही चोर होती हैं। घर में कोई भी चीज़ पा जाए, दूध दही एक बार खाने को, तो हमेशा ही आती हैं चोरी चुपके। तो जाहिर सी बात है अगर कोई चोर कैट रोज़ परेशान करेगी, घर में आकर दूध दही खाएगी, तो मॉम उनको चैन में बांधने की कोशिश करेंगी, है ना। उस चोर कैट को मॉम जो है वो बांधने की कोशिश करेंगी, किस में? चैन में, जिससे कि वो चोरी दोबारा ना कर पाए। तो चैन से चेन्नई और मॉम से मुंबई और कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली से दिल्ली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 48 है वो दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई तक जाता है। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो चोर कैट होती है ना, वो मॉम का हमेशा चैन उड़ाकर रखती है। मतलब उनको चैन से बैठने नहीं देती, हमेशा ही वो परेशान करती रहती है और किचन में हमेशा चोरी करती रहती है। ठीक है, तो मॉम को चैन से बैठने नहीं देती। मॉम फॉर मुंबई, चैन फॉर चेन्नई, और कौन? बिल्ली, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली फॉर दिल्ली। तो ऐसे भी याद रखा जा सकते हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 52, जो कि संगरूर से अंकोला तक जाता है। जो अंकोला है महाराष्ट्र में पड़ता है और संगरूर जो है पंजाब में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 52 की बात हो रही है। संगरूर में आपको एक शब्द मिलेगा संग, संग मतलब होता है साथ, और अंकोला में आपको एक शब्द मिल जाएगा अकेला। तो आपको पता है भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, है ना। भारत के एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 52 में कहा गया है। वो मैंने आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद वाली वीडियो में अच्छे से याद करवाया है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि कहाँ रहेगा? राष्ट्रपति भवन में रहेगा, भवन फॉर 52। और आपको पता है राष्ट्रपति को बहुत सारी सुरक्षा चाहिए, तो वो अकेला रहेंगे, ना कि किसी के संग में, है ना। राष्ट्रपति अकेले रहेंगे राष्ट्रपति भवन में, और कैसे रहेंगे? अकेले, किसी के संग में नहीं। तो अकेला फॉर अंकोला, संग में नहीं, संग फॉर संगरूर। और कहाँ रहेंगे? राष्ट्रपति भवन में, भवन फॉर 52, भवन 52। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 52 है वो संगरूर से अंकोला तक जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 53, जो कि हजीरा गुजरात से ओडिशा के पारादीप तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए हजीरा में आपको एक शब्द मिल जाएगा जीरा। आपको पता है जीरा जो है छौंक में काम आता है, और पारादीप में परना शब्द मिल जाएगा। ठीक है। 53 में एक शब्द लिखा हुआ है तड़पन, तिरपन, तड़पन। तो आपको पता है अगर जीरा को गर्म तेल में डाल दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो तड़पने लगता है ना। जैसे ही जीरा गर्म तेल में पड़ता है वो तड़पने लगता है। तो यहाँ पर देखिए परना फॉर पारादीप, जीरा फॉर हजीरा, और तड़पना फॉर 53। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 53 है वो हजीरा से पारादीप तक जाता है, क्योंकि जैसे ही जीरा गर्म तेल में पड़ता है तो तड़पने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 66, और ये जो है ये पनवेल महाराष्ट्र से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए कन्याकुमारी में फिर से कन्या शब्द ढूंढ लेते हैं। कन्या मतलब बेटी की बात हो रही है, और पनवेल में आपको एक शब्द मिल जाएगा पानी और वेल। मतलब कोई कन्या है, कोई बेटी है, कोई लड़की है जो कि पानी निकाल रही है वेल से, मतलब कुएं से। तो जाहिर सी बात है वो हाथों से निकालेगी, दोनों हाथों से खींच खींच के। और आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने एक कार्टून बनाया हुआ है, उसमें हाथ जो है वो 6 की तरह दिख रहा है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि कन्या पानी निकाल रही है वेल से, तो दिख कैसा रहा है? 6 की तरह। तो आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 66 है वो पनवेल से कन्याकुमारी के लिए जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 68, और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 68 है ये जैसलमेर से प्रातिज्ञ तक जाता है। जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, और प्रातिज्ञ जो है वो गुजरात में स्थित है। तो 68 जो है ये जैसलमेर से प्रातिज्ञ तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसलमेर में आपको शब्द मिलेगा जय साल, मतलब साल की बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है। प्रातिज्ञ को कर लेते हैं प्रतिज्ञा, मतलब किसी भी व्यक्ति ने कोई प्रतिज्ञा ली हुई है तो जाहिर सी बात है वो साल के हर दिन मानेगा, चाहे कितने भी साल बीत जाएं वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ेगा। तो प्रतिज्ञा उसकी नहीं छूटेगी, चाहे साल में कितने भी दिन बीत जाएं। तो छूटना में आपको 6 और 8 शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 68 है ये जैसलमेर से प्रातिज्ञ तक जाता है। तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उनकी भी मदद हो सके।
और अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और वहाँ पर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो के फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।